10 दिन के MBA में आप क्या वैल्यू देंगे? 100 पन्ने, 500 पन्ने? हमने किए हुए हैं 50,000 से 1 लाख पन्ने जो रेगुलर कोर्स में जाता है। आप ये समझिए कि चैप्टर्स के प्रीफेस हैं। बस आपके सामने एक फिल्म सी चली, आपने देखा, वो 2-4 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए लास्ट में। लेकिन आप ये देखिए कि 2 साल का जो MBA होता है उसमें सुबह से लेके शाम तक, आप शाम के 5 बजे तक अपने इंस्टीट्यूशन में होते हैं 2 साल तक। 4 सेमेस्टर होते हैं MBA में और उन चारों में मतलब लेवल वाइज वो प्रोग्रेशन होता है, चाहे वो कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस हो, चाहे वो सिमुलेशन हो, चाहे वो फोरकास्टिंग हो, चाहे वो अलग अलग तरीके की टेस्टिंग हो, राइट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो, A/B टेस्टिंग हो, एंड यू नो द लिस्ट इज एंडलेस। अभी 10 दिन के MBA में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बता सकते हैं। आइडिया भी इन्होंने एक बुक से ही लिया है, मैं तुम्हें बता दूं, देयर इज अ बुक कॉल्ड द 10-day MBA। तो ये आइडिया भी इन्होंने यहाँ से लिया है। किसी ने एक बुक लिखी है, बुक इज सपोज्ड टू बी अ थियरी, एवरीबॉडी नोज दैट। MBA थ्योरी होता ही नहीं है, इट इज मोस्टली अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक दे से, इफ इट इज फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। कोर्स चल रहा है, कुछ नहीं है, एक ही जेनरिक कोर्स है। चाहे आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे HR में हो, आप IT में हो, आप इंटरनेशनल बिजनेस में, किसी में भी आप मतलब स्पेशलाइज। वन साइज फिट्स ऑल। हाँ, वन साइज फिट्स ऑल। और वही बात के जेनरिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। प्रोडक्ट्स भी नहीं है, कंसेप्ट हैं ये। 10 दिन में आपने कंसेप्ट बता दिए। कुछ मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, बड़े बड़े थिंकर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, वो आपने 4 पॉइंट्स बता दिए जो कि ChatGPT भी कर सकता है। बिल्कुल। तो स्पेशलाइजेशन का एस्पेक्ट इसमें कहाँ आया, वो आप मुझे बता दिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। और एक फ्रेज होता है, एक वर्ड होता है, कुकी कटर अप्रोच, एंड दैट्स द वर्ड ऑफ द डे, कुकी कटर। कुकी कटर अप्रोच ये कहती है कि आप एक तरीके के मोल्ड्स हैं और वो प्रोसेस जो है कुकीज को कट करने का, उस सिंगल मोल्ड से निरंतर उसी मोल्ड से चलेगा वो। ठीक है ना, किसी भी तरीके का डो हो, कुछ भी हो, मतलब वही एक मोल्ड है, सांचा जिसको हम कहते हैं, और उसी सांचे से वो सारी कुकीज कटती चली जाएंगी। देखिए, अमंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज दैट कुड फिट इन दैट काइंड ऑफ अ डेफिनेशन, MBA इज नॉट वन ऑफ देम। ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि MBA की जो डिग्री या डिप्लोमा होता है, जिन यूनिवर्सिटीज से आप करते हैं, खासतौर पे जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं, एंड दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल चेस, वो अक्रेडिटेड होती हैं। ठीक है ना, वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होती हैं, उनकी कुछ क्रेडिबिलिटी होती है, वो कुछ वेट कैरी करती है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी बोली थी, मैं अभी दोबारा दोहरा रहा हूं फॉर द न्यू ऑडियंसेस। तो आप देखिए कि जितने भी लोग इस कोर्स को लेते हैं, हर कोई अपना स्टार्टअप नहीं खोलने वाला है, इंटरेस्टेड भी नहीं है लोग। पहली बात तो ये स्टार्टअप की घुट्टी आप पिला रहे हैं लोगों को जो इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, सिर्फ वहां का एक चकाचौंध दिखा के, उसकी एक डार्क साइड ना दिखा के। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, बैंगलोर में जितने स्टार्टअप्स रोज रजिस्टर होते हैं उससे ज्यादा स्टार्टअप्स फेल होते हैं। ठीक है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये क्यों है? आप एस्पिरेशन से और सारी तैयारी से, आप कम से कम आपके हेड में आप सारी तैयारी से उसमें घुसते हैं, और अल्टीमेटली वो फेल हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई प्रिपरेशन आपकी कम रह गई होती है इन मोस्ट केसेस। ओके, तो अगर आप ऐसी घुट्टी पिला रहे हैं सबको कि यू विल आफ्टर द एंड ऑफ द 10th डे ऑफ दिस कोर्स बी रेडी टू फ्लाई ऑफ एंड ऑफ यू गो टू विद योर स्टार्टअप एंड ऑल दैट, मुझे नहीं समझ में आता कि आप, व्हाई आर यू सेटिंग पीपल अप फॉर फेलियर? व्हाई डोंट यू फॉर वंस स्टॉप एंड थिंक कि क्या ये एलिजिबल भी हैं लोग ये करने के लिए जिसकी हमने बात करी? ठीक है, अगर उन्होंने कर भी लिया तो कहीं मैं इनके दिमाग में ऐसी कोई बात तो नहीं डाल रहा हूं जिससे कि इनको लगे कि अब इनको एक रेगुलर फुल टाइम MBA करने की जरूरत ही नहीं है ना। विवेक बिंद्रा पाए गए हैं ऐसी बातें बोलते हुए कि इंस्टीट्यूट्स 30-30 लाख रुपए लेते हैं, मैं तो फ्री में करा रहा हूं। ओके, इसका मतलब ये है, अगर वो इन अ सिंगल ब्रेथ ये दोनों चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट ही इन हिज हेड थिंक्स दैट बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इक्वल। उनको लगता है कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, एक रेगुलर किसी इंस्टीट्यूट से एक MBA करना और इनकी एक 10 दिन की क्लास लेके ऑनलाइन लैपटॉप पे या फोन पे कोई MBA करना, वो बराबर है। और मैं इसको मतलब कड़े शब्दों में बोलता हूं, इट इज नॉट ट्रू। प्लीज डू नॉट गेट कैरिड अवे विद दिस। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत अच्छा कोर्स है, कुछ एक आध क्लासेस मैंने देखी उसकी ऑफ एंड ऑन, बड़ी अच्छी उन्होंने चीजें बताई हैं उसमें, आप उसको एज अ लर्निंग लीजिए, आप उसको एज थ्योरी समझिए, बट इट कैन नॉट एंड इट विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस अ रेगुलर फुल टाइम MBA डन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। नहीं, बिल्कुल अभिषेक। और देखो क्या होता है ना, एक होता है गुड मार्केटर और एक होता है जेन्युइन मार्केटर। अगर आप गुड मार्केटर हैं
तो आप अच्छा अच्छा बताएंगे, हम्म। अरे मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरी सर्विस ये है, इसमें ये अच्छा, इसमें ये फीचर्स, आप अभी ले लो, बहुत जल्दी हो जाएगा, सस्ते में हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ जो अटैच्ड है दूसरा, वो है जेन्युइन मार्केटर। अगर आप जेन्युइन मार्केटर हैं तो आप अच्छी चीजों के साथ साथ थोड़े से उसके नेगेटिव्स भी या लिमिटेशंस भी बताएंगे। अगर वो ये बता रहे हैं कि मेरा 10 दिन का एमबीए है, तो साथ में उनको ये भी बताना चाहिए कि इसमें ये 1 2 3 4 बिल्कुल। लिमिटेशंस भी हैं, है ना। तो फिर एक आदमी देखता है कि हाँ ये बैलेंस्ड अप्रोच है, और उस एक थॉट के साथ जाता है कि ठीक है, दिस इज प्रोबेबली नॉट एमबीए, दिस इज प्रोबेबली नॉट एनीवेयर क्लोज टू एमबीए, बट दिस इज ओके, दिस इज अ प्रीफेस। ये बस एक मुझे एक जिस्ट देगा कि एमबीए किस बारे में है, तो मैं कम से कम ये एक दिमाग बना पाऊंगा कि मुझे 2 साल एमबीए में देने हैं या नहीं। ठीक है। और खासतौर से विवेक बिंद्रा को तो ये जरूर करना चाहिए विद ऑल द रीसेंट इवेंट्स दैट हैव बीन हैपनिंग। मतलब उनकी तो सेलिंग मार्केटिंग ही क्वेश्चनेबल है एज इट स्टैंड्स टुडे, जिसपे अभी तक उनका कोई भी क्लियर स्टैंस आया नहीं है। बाय द वे, हमने अपने पिछले एपिसोड में भी उसका एक डिकोड किया है, जो उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया था, जिसका लिंक हम ऊपर दे देंगे, अगर आप चाहें तो उसको जरूर देखिए। तो उस पर भी कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक आई नहीं है। बिल्कुल। तो अब आप जब कोई भी नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो इट इज इंपेरेटिव, बेहद जरूरी हो जाता है विवेक बिंद्रा के लिए और उनकी टीम के लिए कि किसी ना किसी तरीके का डिस्क्लेमर इन बिग बोल्ड लेटर्स वो जरूर दें, सो दैट पीपल नो व्हाट दे आर साइनिंग अप फॉर, नंबर वन। सेकंड इज, ऑडियंसेस को अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करना चाहिए। पिछले वीडियोस में हमें कमेंट्स मिल रहे हैं जहां पर कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपने कोई भी कोर्स, चाहे वो आईबीसी था या किसी और तरीके का कोर्स था, वो लेने से पहले तब तो सोचा नहीं और अब आप रो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, हम लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। आप कोई भी इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स जब करते हैं, 50-50 हजार, 1-1 लाख के कोर्सेज हैं यार, मतलब दैट्स नॉट अ जोक, राइट। अगर इतने महंगे कोर्सेज आप ले रहे हैं तो यार पहले पूछिए, किसी के भी इन्फ्लुएंस में मत आइए, डोंट गेट कैरिड अवे। किसी ने आपको बहला फुसला दिया और आप मान गए कि हाँ अब मैं तो बीएमडब्ल्यू ले लूंगा और मर्सिडीज ले लूंगा, बड़ी बड़ी कोठी होंगे, बंगले होंगे, प्लीज कम आउट ऑफ दाढ़ी दैट से पहले ट्रैप। गाड़ी आ जाएगी। गाड़ी से पहले गाड़ी आ जाएगी, आई मीन, it is ridiculous, people showing you those kind of selling you those dreams, it is ridiculous, so please beware, है ना। एक और मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर कहता है बायर्स बिवेयर, मतलब ये बायर की भी जिम्मेदारी है कि वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेने से पहले उसकी भली भांति जांच पड़ताल कर ले। तो मतलब उतना लीगल नहीं जाएंगे, बट इट इज एज सिंपल एज आप लोग कुछ भी लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करिए, ठीक है ना। नहीं, बिल्कुल अभिषेक, और देखो कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री नहीं होती। ये भी कोर्स मैं आपको बता दूं, अगर आप पैसे से कॉस्ट नहीं पे कर रहे हैं ना, तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है। ये कोर्स ये कहता है कि अगर उसका आपको जो ब्रोशर ही है वो डाउनलोड करना है, सो यू हैव टू शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप अपना नाम बताएंगे, अपना फोन नंबर बताएंगे, तब व्हाट्सएप पे आपका एक ओटीपी आता है, उसके बाद फिर आप वो पूरा ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। सो इफ यू आर नॉट पेइंग मनी, यू आर शेयरिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन किसी कोर्स की तरफ इंसान को मिल जाए, तो आप ये मान के चलिए कि वो डेटा प्रिवेसी जो है उसके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। लाइक दे से, इफ इट इज फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। इसके अलावा जो एमबीए आपको देता है, दैट इज अ वेरी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। आप जो क्लासरूम में होते हैं, और क्लासरूम में अगर आपके 50 या 60 स्टूडेंट्स और हैं आपके साथ, तो वो 50 या 60 कंपेटिटर्स हैं, और अगर और सेक्शंस हैं दूसरे, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, वो सब जॉब्स के लिए जो हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। जब प्लेसमेंट स्टार्ट होगा तो यू विल बी कंपेटिटर्स, आप कंपटीशन है एक दूसरे के। तो ये आपकी ट्रेनिंग है असल वर्ल्ड की। जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, तो जरा सा आपने यहां से गलती की, वहां किसी दिन आप लेट पहुंचे, कोई आपका परफॉर्मेंस डाउन हुआ, तो एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए दुनिया तैयार है। तो ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपको 10 डेज का एमबीए कभी दे ही नहीं सकता है। फिर जो ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, जो आप ये सब मान के चलिए, जीडीज होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ठीक है, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं, पता नहीं कितने गेम्स खिलाए जाते हैं एमबीए के बीच में, सिर्फ इसलिए कि आप एक दूसरे को जाने। तो अलग अलग तरह के गेम्स खिलवाते हैं, मतलब जैसे कि 5 लोगों का उन्होंने ग्रुप बनाया कि आप एक दूसरे को जानिए, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो हैं एक दूसरे के वो आप समझिए, और फिर आप कंपीट करिए एक दूसरे से। तो बहुत ही एक आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है जो कहीं और नहीं मिल सकता। तो देखिए, इस वीडियो का पर्पस सिंपल है, आपको इस चीज से अवेयर कराना
कि इस कोर्स के क्या एस्पेक्ट्स एक्चुअली में होने वाले हैं एज अपोज टू व्हाट इट हैज बीन मार्केटेड लाइक। पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या जब आप साइन अप करते हैं इस तरीके के कोर्सेज में तो सिर्फ एक थियोरेटिकल लर्निंग ले रहे हैं या आप एक फुल फ्लेज्ड फुल थ्रॉटल एक प्रोफेशनल बन के बाहर निकल रहे हैं, तो उसका डिफरेंस जान लीजिए। तीसरी बात है कि अगर इस तरीके का ट्रेंड चलता रहा जहां पर 10 दिन का MBA से शुरू होकर कल शायद कोई 20 दिन का MBBS ले आएगा, उसके बाद 1 महीने में कोई PhD देने लगेगा, तो ये ट्रेंड रुकना जरूरी है बिकॉज इट इज अबाउट योर फ्यूचर। अगर समराइज किया जाए तो इस तरीके की जितनी भी कोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो टच अपॉन करते होंगे उन सभी एस्पेक्ट्स को जो एक MBA कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसका मतलब कहीं से भी ये नहीं हो जाता है कि वो आपको MBA बना देंगे रेडी टू लॉन्च योर बिजनेस, रेडी टू गेट योर फीट वेट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो बस इतना ही इस वीडियो का पर्पस है। ये वीडियो डॉक्टर विवेक बिंद्रा या उनके कोर्सेज के अगेंस्ट नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए, बिकॉज ब्लूम एंड इवॉल्व पे हम बात करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं लीडरशिप की, विच कट्स अक्रॉस विद द सेम निश जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की भी है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम इस टॉपिक पे एक सोशल मैसेज जरूर दिया जाए, स्पेशली तब जब देखा गया है कि उनके कोर्सेज में इतना सब कुछ होता है ऑलरेडी जब वो मार्केट किया जाता है, लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही होती है। सो बी अवेयर, बी कॉन्शियस एंड ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। हमेशा देखिए, सोचिए, आसपास के लोगों से बात कीजिए, रिसर्च कीजिए, और अगर हमसे आप कुछ पूछना चाहें इस बारे में तो जरूर कमेंट्स कीजिए। विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर आवर ओपिनियंस विद यू। और उसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और हमें अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो इन सब चीजों को जानिए, अवेयर रहिए और ऐसी लर्निंग को यूज करके अनलॉक कीजिए अपना 2.0। देखते रहिए द 2.0 पॉडकास्ट। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।